प्यारे भाइयों व बहनों, आप सभी को ओम नमः शिवाय। नरेश ज्ञान चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अपन ने पहले कई हॉरोस्कोप के अंदर जो योग बनते हैं उसके बारे में चर्चा की। आज अपन कुंडली के अंदर मत्स्य योग कैसे बनता है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर नरेश ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। मत्स्य योग में दो मत है। पहला तो है पाराशर का, महर्षि पाराशर का मत, और दूसरा है जातक पारिजात जो वैद्यनाथ ने जो है वो लिखी है, उनके अनुसार ये जो है वो मत है। पाराशर के अनुसार, महर्षि पाराशर जो वेद व्यास के पिताजी थे, उनके अनुसार इनकी एक पुस्तक बहुत अच्छी है, बहुत सारी ज्योतिष में पुस्तक भी आई है, व्रत होरा शास्त्र, व्रत पाराशर होरा शास्त्र फलित की। अब पाराशर के अनुसार अगर पहले भाव में और नवमे भाव में शुभ ग्रह होने चाहिए, पहले घर में और नवमे भाव में शुभ ग्रह होने चाहिए, ये महर्षि पाराशर कहते हैं। हॉरोस्कोप के फर्स्ट जो हाउस है और 9 हाउस है उसमें शुभ ग्रह होने चाहिए, शुक्र, बुध, चंद्र, इसी प्रकार से गुरु, ये सब शुभ ग्रह है। पहले भाव में और नवमे भाव में शुभ ग्रह होने चाहिए और पंचम भाव में पाप और शुभ दोनों ग्रह होने चाहिए। पांचवें भाव में शुभ भी होना चाहिए और पाप ग्रह भी होना चाहिए। और चौथे और आठवें भाव में पाप ग्रह होने चाहिए। तो इस प्रकार से पाराशर कहते हैं, तो इस प्रकार से मत्स्य योग हॉरोस्कोप के अंदर बनता है। वापस मैं एक बार रिपीट करता हूं, पहले भाव में और नवमे भाव में शुभ ग्रह होने चाहिए, चौथे और आठवें भाव में पाप ग्रह होने चाहिए, और जो कुंडली का पांचवा भाव है उसमें पाप और शुभ दोनों ग्रह होने चाहिए, पाप और शुभ ग्रह दोनों होने चाहिए। तो महर्षि पाराशर के मतानुसार इस प्रकार से मत्स्य योग बनता है। अब इसका फल क्या है? तो फल ये है कि मत्स्य योग वाला जातक जो होता है वो करुणा का प्रतीक होता है, यानी उसमें दया भाव बहुत होती है, करुणा का प्रतीक होता है, गुण भी अच्छे होते हैं, उसमें बल, शरीर से भी वो बलिष्ठ होता है, और साथ साथ में रूप भी उसका जो है वो अच्छा होता है, सुंदर दिखता है, साथ साथ में यश भी उसका बहुत ज्यादा होता है, यानी उसकी कीर्ति फैलती है, सब लोगों के अंदर उसकी कीर्ति फैलती है। साथ साथ में अपन कहेंगे कि विद्या भी उसकी बहुत अच्छी होती है, बहुत पढ़ा लिखा होता है, और साथ में तपस्वी होता है, किसी भी क्षेत्र में वो तपस्या करता है और आगे बढ़ता है। अब आगे जातक पारिजात के अनुसार मत्स्य योग कब बनता है? तो जातक पारिजात कहता है कि लग्न से नवमे भाव में पाप ग्रह होने चाहिए। ये लग्न है और इससे ये नवमा भाव, इसमें पाप ग्रह होने चाहिए। जैसे इस कुंडली में दोनों आपको शुभ ग्रह देख रहे हैं, लेकिन यहां पर जो है लग्न से नवमे भाव में, ये जातक पारिजात कहता है लग्न से नवमे भाव में पाप ग्रह होने चाहिए, पांचवें भाव में शुभ और पाप दोनों ग्रह होने चाहिए, पांचवें भाव में शुभ और पाप ग्रह दोनों होना चाहिए, और चौथे और आठवें घर में पाप ग्रह होने चाहिए, चौथे और आठवें भाव में पाप ग्रह होने चाहिए। अब अपन देखेंगे कि लग्न से नवमे भाव में जातक पारिजात, नवमे भाव में पाप ग्रह होने चाहिए, इसी प्रकार से पांचवें में दोनों ग्रह होने चाहिए, शुभ भी और पाप भी, जातक पारिजात के अनुसार, और चौथे और आठवें में पाप ग्रह होने चाहिए। तो जातक पारिजात के जो ग्रंथ करता है वो जो है वो कहते हैं कि
मत्स्य योग जो है हॉरोस्कोप के अंदर बनता है। और वो भी क्या फल देते हैं, तो वो भी बता रहे हैं कि जातक जो है काल को जानने वाला, यानी भविष्य को जानने वाला। हाँ, पाराशर के अनुसार जो योग बनेगा मत्स्य, उसमें भी वो व्यक्ति तीनों कालों को जानने वाला, और जातक पारिजात के अनुसार जिसमें बनेगा उसमें भी वो तीनों कालों को जानने वाला होगा। साथ साथ में वो दयालु भी होगा, गुणवान भी होगा। इस जातक पारिजात के अनुसार भी वो दयालु होगा, साथ साथ में बुद्धिमान भी होगा, और साथ साथ में रूपवान भी होगा, यशस्वी भी होगा, और जो है वो तपस्वी भी होगा, और विद्वान होगा, यानी किसी न किसी विषय का ज्ञाता होगा, विद्यावान होगा, तपस्वी भी होता है इसके अनुसार भी। लेकिन अपन जब दोनों की तुलना करते हैं, जातक पारिजात के मत्स्य योग और पाराशर के अनुसार, तो अपने को पाराशर का जो मत है मत्स्य योग का, वो ज्यादा फलीभूत लगता हुआ दिखता है। क्यों? क्योंकि जातक पारिजात के अनुसार नवमा भाव के अनुसार अंदर पाप ग्रह होना चाहिए, नवमे भाव में भी और 8वें भाव में भी पाप ग्रह होने चाहिए। तो नवमें और 8वें घर में जब पाप ग्रह होंगे तो उस व्यक्ति का भाग्य पक्ष क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। और भाग्य पक्ष जब कमजोर हो जाएगा तो ये गुण जो अभी बताए कि वो यशस्वी होगा, विद्यावान होगा, साथ में रूपवान होगा, गुणवान होगा, भाग्य धनवान होगा, तो ये फल उसको बराबर मिलेगा नहीं। तो ज्यादातर पाराशर के मत को जो है इसमें माना जाता है, जातक पारिजात के अनुसार नहीं। अब जैसे कि एक जो हॉरोस्कोप दी गई है, एक समृद्ध व्यक्ति, एक बहुत बड़े ऊंचे धनवान व्यक्ति की जो इन सब गुणों से परिपूर्ण था, उनकी कुंडली में अपन देखते हैं तो चौथे घर में, ये पहले घर में लग्न के खाने में चंद्रमा बैठा है, और लग्न के खाने में चंद्रमा बैठा है, वो भी शुभ राशि, चंद्रमा शुभ ग्रह है। जबकि ये यही कह रहा है कि नवमे में पहले भाव में शुभ ग्रह होना चाहिए, तो चंद्रमा शुभ ग्रह और कर्क राशि का जो है स्वराशिस्थ है, चंद्रमा बलवान है, पहले भाव में शुभ ग्रह बैठा है। फिर अपन देखते हैं कि चौथे और 8वें घर में क्या कह रहा है पाराशर के अनुसार, चौथे और 8वें भाव में पाप ग्रह होने चाहिए। तो अपन देखते हैं कि चौथे घर में शनि बैठा हुआ है, वो भी उच्च का बैठा हुआ है, और 8वें घर में पाप ग्रह सूर्य बैठा हुआ है। शनि और सूर्य दोनों पाप ग्रह, चौथे और 8वें पाप ग्रह बैठने चाहिए, पहले भाव में शुभ ग्रह बैठना चाहिए, शुभ ग्रह है, चौथे और 8वें घर में पाप ग्रह है। और इसी प्रकार से 5वें भाव में पाप और शुभ ग्रह दोनों बैठने चाहिए। तो यहां पर भी अपन देखते हैं कि 5वें घर में गुरु शुभ है और मंगल जो है वो पाप है, तो दोनों ग्रह जो है वो बैठे हुए हैं 5वें घर में, शुभ और ये पाप ग्रह दोनों बैठे हुए हैं। तो इस कुंडली में, और इसी प्रकार से अपन देखते हैं 9वें घर में शुक्र और बुध दोनों शुभ ग्रह बैठे हुए, शुक्र और बुध और दोनों शुभ ग्रह। तो इस कुंडली के अनुसार जो है वो मत्स्य योग बन रहा है, और मत्स्य योग के कारण से ये कालों का ज्ञाता, करुणावान, गुणवान, बलवान, रूपवान, यशवान, विद्या और तपस्वी व्यक्ति हुआ जातक। अब इस कुंडली में देखते चंद्र स्वराशिस्थ है, शनि भी उच्च राशिस्थ है, मंगल जो है स्वराशिस्थ का होके बैठ गया है, शुक्र उच्च राशिस्थ का भाग्य के बैठता है। तो इसमें मत्स्य योग है। चौथे पहले भाव में शुभ ग्रह चंद्र, चौथे और 8वें भाव में पाप ग्रह है ही है शनि सूर्य, 5वें भाव में पाप और शुभ ग्रह दोनों बैठे हुए, और पहले भाव में और 9वें भाव में दोनों में शुभ ग्रह बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार से ये जो है कुंडली के अंदर जो अपन कहेंगे मत्स्य योग बनता है। तो इतना कहकर के मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं, लेकिन आपको कहता हूं एक जाते जाते मेरा निवेदन है कि अगर नरेश ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ही आने वाले वीडियो की और जानकारी आपको प्राप्त होगी। धन्यवाद, धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।